दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों वो अब खाना वगैरह लेकर आ जाने वाला है, वो भी तितली के लिए और साथ ही साथ अपनी बेटी स्वरा के लिए। अब दोस्तों जब वो यहाँ पर दूध लेकर आता है ना और स्वरा को कहता है कि बेटा लो दूध पी लो, तो दोस्तों स्वरा अब बात बनाने लगती है और कहती है कि पापा मैं अभी दूध नहीं पीऊंगी, मैं थोड़ी देर बाद पीऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो तितली को भी कहने वाला है कि तितली बेटा ये लो तुम यहाँ पर दूध पी लो। अब दोस्तों तितली कहती है कि नहीं मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं दूध नहीं पीना चाहूंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर तितली ये बात करती है ना तो साथ ही अश्विन अब यहाँ पर तितली के पास बैठ जाने वाला है और कहता है कि बेटा तुम्हें पता है कि आज मेरे ख्वाब में आपके पापा आए थे और वो मुझसे काफी ज्यादा नाराज थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी जो तितली है वो तो मेरी बात मानती ही नहीं है और ना ही यहाँ पर दूध पीती है, इसलिए मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आपकी बेटी को दूध लाजमी पिलाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है जब वो देखती है कि मेरा बेटा कितनी बढ़िया बात कर रहा है तो दोस्तों अब वो बात को समझ जाने वाली है और जब बात को समझती है पुष्पा तो वो जुगल जी के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर साथ जो तितली है वो कहती है कि अगर मैं पीऊंगी दूध तो क्या मेरे पापा यहाँ पर मुझसे ख्वाब में मिलने के लिए जरूर आएंगे अश्विन भाई। तो दोस्तों अश्विन कहता है अरे तितली तुम फिक्र मत करो, अगर तुम पियोगी तो सच्चे दिल से यहाँ पर उनको याद करोगी तो तुम्हारे बापू ख्वाब में मिलने से तुमसे यहाँ पर जरूर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर तितली अश्विन भाई की बात को समझ भी जाने वाली है और अब दोस्तों यहाँ पर तितली दूध पी लेने वाली है। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो चिराग है वो उसी जेलर के बाहर पहुंच जाने वाला है जिसने यहाँ पर जो प्रार्थना है उसको सस्पेंड करवाया था। अब दोस्तों चिराग यहाँ पर इधर उधर देख रहा होता है कि इतनी ही देर में वो एक चाय वाली दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये जेलर के पास जो चाय चाहती है वो क्या आप लोगों की चाहती है। तो दोस्तों वो कहते हैं जी भाई हमारी चाय ही जाती है क्योंकि हमारी चाय बहुत फेमस है। अब दोस्तों जब यहाँ पर वो कहता है कि हमारी चाय बहुत फेमस है तो चिराग कहता है कि ये चाय जरा मुझे भी तो पिलाओ। अब दोस्तों चिराग थोड़ी बार चाय पी लेने वाला है और उन बंदों से कहता है कि वैसे अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूँ मानने के लिए तो क्या आप लोग मेरी बात मानोगे। तो वो बंदा कहता है क्या बात। तो दोस्तों चिराग कहता है कि तुम लोगों का ये मुझे ड्रेस चाहिए, आज मैं अंदर चाय देने के लिए मैं जाऊंगा और तुम लोगों से वादा करता हूँ तुम लोगों को कोई घाटा भी नहीं होगा। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों वो आ जाने वाला है यहाँ पर राशि के घर में और राशि से आकर बातचीत करता है कि इतनी देर में ऋषभ का मुंह काफी ज्यादा बना होता है कि तभी अश्विन ऋषभ से पूछता है अरे ऋषभ क्या हुआ, जरा तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा। तो दोस्तों ऋषभ कहता है अरे नहीं भाई कुछ नहीं, वो दरअसल कल रात को इलेक्ट्रिसिटी में मेजर फॉल्ट बन गया था जिसकी वजह से हम यहाँ पर रात भर सोए नहीं हैं, बाकी सब हमारा ठीक है। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है हाँ चल कोई बात नहीं, अब हमारे घर चलोगे ना तो मूड काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों तभी यहाँ पर अब उनकी माँ बताने वाली है कि अब राशि भी जॉब कर रही है। दोस्तों जब अश्विन जॉब का सुनता है ना तो उसके यहाँ पर कान खड़े हो जाते हैं कि ये कैसी बात हो गई, जॉब की बात आखिरकार क्यों ही की गई। अब दोस्तों यहाँ पर बात को समझ जाने वाला है अश्विन तो वो कहने लगता है अरे राशि तुम क्या जॉब कर रही हो। अभी दोस्तों वो नाम लेता ही है कि साथ ही यहाँ पर ऋषभ कहता है चलो भाई उठो अब आप लोगों के घर भी तो जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर उसकी माँ भी खामोश हो जाने वाली है ऋषभ की क्योंकि उसको बात की समझ लग जाती है कि लगता है ये मेरा बेटा कह रहा है कि ये बात नहीं करनी। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन भी उठ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर ऋषभ और राशि वगैरह भी। अब दोस्तों तीनों उठकर यहाँ पर सीधा आ जाने वाले हैं पुष्पा इम्पॉसिबल चोल के अंदर। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता नहीं था कि ये जो यहाँ पर ऋषभ है ये भी ऐसा निकलेगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही गलत बंदा निकला है। हालांकि इसको यहाँ पर राशि के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि राशि उसके साथ सच में दिल से प्यार करती थी, लेकिन यहाँ से पता चल जाता है कि आजकल का प्यार की जो शादी है वो सरासर धोखा है। यहाँ तो ऐसा हो कि दोनों मोहब्बत करते हो वरना यहाँ पर एक बंदे को जज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है दोस्तों वो कॉल पे बात कर रही होती है डॉक्टर से कि आज मैं आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट करवा ली है और मैं आपके पास आऊंगी। कि दोस्तों तभी यहाँ पर स्वरा आ जाने वाली है और आकर कहती है अरे मम्मी क्या हुआ, आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट क्यों करवाई। तो दोस्तों सभी यहाँ पर वो बताती है कि दरअसल बेटा यहाँ पर कुछ जरूरी काम था, तुम्हें याद होगा कि जो कादामनी जी की जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई थी तो वहां पर जाकर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर उनको कॉल कर देती हूँ ताकि वो काफी हद तक रेडी रहेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जिस स्वरा को सारी बात समझ आ जाती है तो वो कहती है ठीक है मम्मी, लेकिन कोशिश करना कि तितली को यहाँ पर जल्दी यहाँ से ना लेकर जाया जाए क्योंकि मम्मी मेरा उससे प्यार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो साथ ही पुष्पा कहती है अरे बेटा कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो उसने जाना ही है, बस तुम प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी उसके माता पिता मिल जाएं। अब दोस्तों बेचारी स्वरा को क्या ही पता कि वो उसकी ही अपनी बहन है, हालांकि यहाँ पर सकी बहन नहीं लेकिन चलो सौतेली बहन तो हुई ना, एक साथ तो रहेंगे। अब दूसरी तरफ दोस्तों चिराग सारा यहाँ पर चाय पिलाने वालों सा गेटअप कर लेने वाला
है और यहाँ पर हाथ में चाय पकड़कर सीधा आ जाता है जेलर के पास और आकर कहता है कि मैं चाय पिलाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों तभी जेलर यहाँ पर पीछे से आवाज देते हैं और कहते हैं ए रुक। तो दोस्तों चिराग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मैं तो अंदर जाना ही लगा था लेकिन पहले ही थोड़ा सा मसला बन गया। कि तभी दोस्तों जेलर कहते हैं तुझे नहीं पता कि पहले हमें भी तो चाय पिलानी पड़ेगी। अब दोस्तों चिराग यहाँ पर उनको भी चाय पिला देता है और कहता है चलिए ठीक है भाई अब मैं अंदर चलता हूँ। दरअसल मुझे अंदर यहाँ पर मैम ने कहा है कि जल्दी आया करो, मैं काफी देर हो गई है, लेट हो रहा हूँ। तो दोस्तों वो कहते हैं पहले हमें चाय पिलाओ उसके बाद जाकर मैम को चाय पिलाना। अब दोस्तों वो यहाँ पर सब बाहर वाले पहरेदारों को भी चाय पिलाने वाला है चिराग और उसके बाद दोस्तों वो यहाँ पर सीधा अंदर चले जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर हर तरफ सिपाही सिपाही हैं। अब कोई उसको रोकता भी नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो तो चाय पिलाने वाला बनकर आया है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर ऋषभ और राशि पहुंच जाने वाले हैं अश्विन भाई के साथ अपने घर। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो उनका स्वागत करती है अच्छे से। सबसे पहले उनके माथे पर टिक्का लगाती है और फिर यहाँ पर उनकी प्रार्थना वगैरह कर लेती है कि तुम लोग हमेशा सुखी रहो। अब दोस्तों यहाँ पर पीछे से अश्विन भी होता है लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर राशि है ना उसका थोड़ा सा ध्यान काफी ज्यादा यहाँ पर बदजन हो रहा है कि ये यहाँ पर ऋषभ कैसी हरकतें करता है, इतना अच्छा बंदा था लेकिन आज हमारे साथ ही गलत करना शुरू हो गया। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर उनका वेलकम कर लेने वाली है और राशि भी खुश होने की एक्टिंग करती है और ऋषभ भी। अब दोस्तों जब दोनों अंदर जाकर बैठ जाने वाले हैं कि तभी यहाँ पर ऋषभ कहता है अरे मोम राशि को आप अपने पास बिठाइए, थोड़ी देर मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं जरा बाहर से होकर आया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ठीक है तुम बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वो यानी कि ऋषभ है ना जैसे वो बाहर निकलता है और दोस्तों पुष्पा वगैरह अंदर बात कर रहे होते हैं तो वो देखता है कि साइड पे यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि स्वरा खड़ी हुई है। अब दोस्तों जब वो यहाँ पर बाहर निकलता है और स्वरा की तरफ देखता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाने वाला है और सीधा स्वरा भी देख लेने वाली है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऋषभ स्वरा के पास आता है और कहता है हाँ भाई बड़ी तेरी खबरें मिल रही हैं कि तू आजकल इधर की बात उधर कर रही है। वैसे तुझे एक बात बताऊं, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी बहन का रिश्ता बिल्कुल ठीक रहे तो आइंदा के बाद मेरे मामले में टांग मत अड़ाना, वरना तुम लोगों का काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। तुम्हारी बहन बता रही थी कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा बातें करने लगी हो, लेकिन मैं भी तुम्हें बता दूं आइंदा के बाद हमारे मामले में मत आना क्योंकि वो मेरी बेगम है और मैं उसका शोहर हूँ और तुम कौन हो, तीसरी लड़की, जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा जासूसी करती हो, क्या डायरेक्टर बनने का शौक है। अब दोस्तों ऋषभ अच्छी खासी बेइज्जती करके वहां से स्वरा की निकल जाने वाला है कि पीछे से ही राशि यहाँ पर आकर स्वरा से कहती है और सुनो स्वरा कैसी हो। तो दोस्तों अब स्वरा गुस्से में आकर कहती है कि वैसी ही झूठी हूँ जिस झूठी का आपने यकीन नहीं किया था, आपको पता तो लग गया होगा। अब दोस्तों गुस्से में आकर स्वरा वहां से चले जाने वाली है और अब पीछे से जो राशि है वो सोचेगी कि आखिरकार ऋषभ यहाँ पर स्वरा से क्या कहकर गया है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।